सर, जैसा कि अभी राजस्थान सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया है और इस बजट में जैसा कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी इस बात को लेकर बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, जन कल्याणकारी बजट है। इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार अपना बजट प्रस्तुत करे, चाहे सरकार कोई भी हो, और क्षेत्र की चिंता करके हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। हर मानव मात्र को और जीव जंतु को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है कि सबको यह लाभ मिले और इसकी सहायता निश्चित करना ज़रूरी है, इसलिए करते हैं। लेकिन पिछले समय कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें बहुत बड़े बड़े वायदे किए, और बहुत बड़े बड़े क्योंकि इनको सरकार बनानी थी, इसलिए कृषि के जो काश्तकारों के जो है किसान का इनका बैंक का जो ऋण है वो भी माफ़ किया जाएगा, और बेरोजगारों को 3,500 प्रति माह इनको मानदेय मिलेगा। और इसके अलावा कई घोषणाएं ऐसी की जो घोषणाएं वो पूरी ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई, और ऐसी थोती घोषणाएं की। इसलिए भले दे दिया है चुनाव, क्योंकि आने वाले सत्र में चुनाव है और चुनावी ये बजट है, ऐसा मैं तो मान सकता हूँ। तो क्या कितना ये पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके उस जनता में और हमारे को विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये कर देते हैं तो निश्चित रूप से ठीक बात है, दायित्व है उनका, तो हर जनप्रतिनिधि का सरकार का तो व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जैसा कहा ऐसा कर दें तो अच्छी बात है निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 25 करोड़ का पिछले समय में आए थे, तो माही नदी के पास में एनीकट बनाएंगे। अब 25 करोड़ में एनीकट बन नहीं सकता, और माही नदी में गुजरात और उन दोनों का जो है वो एग्रीमेंट है, तो बिना स्वीकृति के लिए अफसरों ने गहलोत साहब से घोषणा करवा दी, और वो 25 करोड़ की घोषणा ही पता ही नहीं कहाँ गई। मैंने कहा कि मैं बीजेपी के राज में आदरणीय वसुंधरा जी के समय में मैंने टीएडी मंत्री था, बेणेश्वर धाम पर एक एनीकट बनाया था 5-7 करोड़ का, उस सोममाही और झाकम के इस त्रिवेणी संगम पर, और उसके कारण से आज वहाँ पर 594 करोड़ रुपए की योजना, हर घर में नल और नल में पानी की योजना केंद्र सरकार ने घोषणा की है, और वो पानी वहीं से लिया जा रहा है। वो पानी बेणेश्वर धाम के एनीकट से लिया जाएगा, रेज करना पड़े तो भी रेज करेंगे और उसके आधार पर चलेगा। इसलिए हमने जो कहा वो तो काम उसी हिसाब से चल रहा है जैसा भी कहा था। लेकिन सरकार में ये घोषणा, केंद्र सरकार की योजनाओं को भुनाना और उनको नाम बदल करके वाहवाही लेना, ये स्थितियां इनकी चल रही हैं। तो मैं सोचता हूं कि भाई जब केंद्र सरकार पैसा देता है तभी तो राज्य सरकारें चलती हैं। अब इसको एक तरफ करके फिर वो कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। इनके खुद का आय का कोई साधन बता नहीं रहे, राजस्व तो बता दिया, वे भी बता दिया, लेकिन हम ये घोषणा करें इसके एवज में ये यहाँ से पैसा आएगा जिसके कारण से हम काम करेंगे, अभी तक डिक्लेयर नहीं, इसलिए हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से पैसा ला के करेंगे। और जब भी पूछा तो कहते हैं कि भाई हमारे पास में पैसा नहीं है और कोई नहीं हो सकता। जैसे पिछले समय हमने कहा कि 4,500 करोड़ रुपये का जो रेलवे का चल रहा है, इसमें 50% जो है राजस्थान सरकार का शेयर होता है। अब उसमें मैंने कई चिट्ठियां लिखी, बात भी हुई, 11-12 महीने आनंद फानन में सोनिया जी और राहुल जी आए थे, शिलान्यास करके गए डूंगरपुर में, लेकिन बाद में रेल का कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद में अभी भी ये बजट में कोई नाम निशान नहीं है उसका। अगर ये बजट 50% 2,500 करोड़ रुपया दे दे तो रेल कल आ जाए, ये स्थिति हम तो सोच रहे हैं। इसके अलावा भी हैरान होकर के फिर मैंने केंद्र सरकार को निवेदन किया कि आप यहाँ पर पूरा बजट दे ताकि हम इसका रेल हम देख सकें, और यहाँ के गरीब भाइयों के आने जाने की, सूरत, गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं तो अधिकतर, तो इसीलिए उस हिसाब से ये काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब इनको जो करना चाहिए वो तो बजट में नामो निशान नहीं है, और वो नहीं करते हैं, और फिर थोड़ी वाह इनके कार्यकर्ता और मंत्री ले रहे हैं। अभी जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, केवल इतना एक ही है कि हमको मिलेगा कहाँ। अभी प्रचारक तैयार करने के लिए इन्होंने 40-50 जो नियुक्तियाँ दे दी हैं विभिन्न बोर्डों के अंदर। अब मैंने पूछा भी कैसे है, और न तो कुर्सी का ठिकाना है, न कोई ऑफिस का ठिकाना है, और न कोई पानी पिलाने के लिए तैयार है, न कोई पैसा बजट, केवल पद दे देने से और सरकार में गाड़ियां लेके घूमने से तो और खर्चा बढ़ा दिया। इसलिए ये चुनावी प्रचारक गाड़ी लेके घूमेंगे ताकि पार्टी को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और यही लोग इसी बोर्ड के माध्यम से पार्टी का प्रचार करेंगे ये गाड़ी लेकर के। इस प्रकार की स्थितियां जो चल रही हैं,
जनता अब समझ चुकी है, पढ़े लिखा माँ से हर वर्ग में समझता है कि कौन किस प्रकार से बोलता है, किस तरह की स्थिति वो पैदा करके आज इस क्षेत्र में का काम कर रहे हैं, वो सब ध्यान में रहे। इसलिए कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। मूल आधार पर सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर ये 5-7 साल के अंदर जो केंद्र सरकार ने जो काम किया, ऐतिहासिक कार्य, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का मैं बहुत बहुत आभारी। मैं इतना फैन हूँ कि वाकई में एक युग पुरुष है ये, और भगवान ने इनको एक देव के रूप में यहाँ भेजा है। देव जिस तरह से किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते, इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी किसी वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और मानव मात्र की सेवा के लिए एक समर्पित हो गए हैं देश के लिए। ऐसे इनके पास में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा और न कोई होने वाला है। ऐसा कांग्रेस सरकार में कोई समर्पित लोग देश के लिए काम नहीं करें, देश की बात नहीं करेंगे। कहाँ क्या मिलता है, कहाँ पद मिलता है, कहाँ उसके अंदर पैसों की हमारी कहाँ लूटमार हो सकती है, वो रास्ते खोज करके चलाने का काम करें तो नहीं चलेगा। वो चल गया पहले बहुत, और अभी भी बहुत कोई जेल में है। जो कनिमोजी भी चल गई है, राजा भी जेल में जाके अब बैठे हैं संसद में। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव जी हैं, अभी फिर इनको 5 साल की सजा हो गई। अब कितने केस लगे हुए हैं भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों अरबों रुपये का। तो यही काम इनका है और ये करेंगे तो निश्चित रूप से जनता तो जानती है। और राजस्थान में तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस मुक्त राज होगा तो ही और अच्छा ठीक ढंग से होगा, ऐसा लोगों का मानना भी है। बजट के अंदर तो कोई मुझे विशेष लगा नहीं, वो पूरा होगा तो कुछ माने में दे देंगे, अच्छा किया है तो धन्यवाद। बाकी तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि अंदर बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।